तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन का। चूंकि फीटल सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमको आना भी चाहिए। अगर ये हमको याद रहेगा तभी हम लोग अच्छे से और कार्डियोलॉजी पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग का पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तभी हमको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग ये देख लो। लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पीडीएफ जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि फीटस के पास एक फंक्शनिंग लंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का ऑक्सीजनेशन का काम करने का काम करता है वो प्लेसेंटा कर देता है। और एक वजह ये भी है कि चूंकि जो हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो फिर देर इज ए हाई रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन दी लंग्स। ब्लड फ्लो में लंग्स बहुत हाई रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है। ब्लड इसलिए वहाँ नहीं जा पाता। इसीलिए जो हम लोगों का सेंटिंग हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी इनटू दी एओर्टा। ठीक है, ये हो गया। थ्रू किसके होता है? डक्टस आर्टरियोसस। तो ये सब बस कुछ कुछ नाम आएंगे, अगर ये भी हमको याद रहे और क्या होता है वो हमको याद रहे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और यही नाम बस इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि पहले तो देख लिए कि पल्मोनरी आर्टरी से हो के हम लोग को ब्लड कहाँ जाना था? लंग्स में जाना था। चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है तो वो लंग में न जाके डायरेक्ट संटिंग हो जाता है हम लोग का एओर्टा के साथ। मैं आपको थोड़ी देर में इमेज भी दिखाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब तो देख लिए हम लोग कि वो फंक्शनिंग लंग नहीं होता। और द फीटल मेटाबॉलिज्म इज आल्सो कैरिड आउट बाय प्लेसेंटा। ठीक है। इसीलिए जो हम लोगों का ब्लड बाईपास हो जाता है लीवर से वाया डक्टस वेनोसस। तो दो वर्ड हम लोग के पास आ गया। एक आ गया हम लोग के पास डक्टस आर्टरियोसस। अब एक आ गया हम लोग के पास डक्टस वेनोसस। तो अगर इस चैप्टर में मैं बोलूँगा कि आपको फुल थ्योरी भी याद नहीं रखना है, कुछ कुछ चीज़ें जो हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए वो है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। स्पेशल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? तो एक होता है हम लोग का डक्टस वेनोसस, जो कि किसको कनेक्ट करता है? कनेक्ट अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा एंड बाईपास लीवर। ठीक है, ये हो गया। अब पहले देखे थे हम लोग, एक होता है डक्टस आर्टियोसस, ये कनेक्ट करता है हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा। ठीक है। अब एक होता है फोरामेन ओवेल, जो कि फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रिया। जब हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्लो होता है तब वहाँ पे ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आएगा, जो कि हम लोग को फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक अलाउ करता है। हम लोग बोल सकते हैं राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम तक। एंड एक क्रिस्टल डिविडेंस भी होता है। ठीक है। तो ये इंफीरियर मार्जिन ऑफ सेप्टम सेकेंडम विच डिवाइड्स द ब्लड स्ट्रीम रीचिंग द राइट एट्रियम इनटू द टू पोर्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्या दिखा रहा था? डक्टस आर्टियोसस। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये हम लोग का डक्टस आर्टियोसस। तो अब हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हम लोग का पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग में जाना था। अब चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम लोग का ये जो पल्मोनरी आर्टरी से शंटिंग हो जाएगा विथ एओर्टा। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये है एओर्टा। यहाँ से शंटिंग हो जाता है थ्रू दैट डक्टस आर्टरियोसस। इसलिए हम लोग का ब्लड कहाँ नहीं जा पाता? फिर लंग नहीं जा पाता। ठीक है, ये हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप लोग का था, ये हम लोग का ये है क्या? हम लोग का अम्लाइकल वेन, जो कि हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है कहाँ से? प्लेसेंटा से फिटस तक। ठीक है। तो फिर ये हम लोगों का देखो, यहाँ पे लीवर बाईपास हो जा रहा है। ठीक, ये लीवर बाईपास हो जा रहा है। और ये जो हम लोगों का अम्लाइकल वेन है, डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा से ये हम लोग का कनेक्ट हो जा रहा है थ्रू कौन सा स्ट्रक्चर? ये हम लोग का डक्टस वेनोसस। तो दो स्ट्रक्चर याद हो गया। और यहाँ पे हम लोग का रहता है फोरामेन ओवेल। आप लोग देख रहे हो ये, तो ये हम लोग का कौन सा हो गया? राइट एट्रियम हो गया। और ब्लड को अलाउ कर रहा है किधर? लेफ्ट एट्रियम की तरफ, थ्रू दैट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज दी फोरामेन ओवेल। ठीक है। अब इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट से हम लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये है स्कीम ऑफ फीटस रेगुलेशन। आप तो या तो आप ऐसे बना सकते हो, या फिर मैं ऐसे एक फ्लो चार्ट का पाथवे भी दे दूंगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास ब्लड है, मान लेते हैं हम लोग के पास प्लेसेंटा में है। ठीक है। अब वहां से हम लोग को पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग को फीटस तक जाना है। थ्रू किसके थ्रू जाता है? अम्लाइकल वेन। अब अम्लाइकल वेन के थ्रू तो जाता है, लेकिन लीवर बाईपास हो जाता है हम लोग का। इसके थ्रू हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ये हम लोग का डक्टस वेनोसस के थ्रू होता है। और ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाता है? इंफीरियर वेना के वजह से। ठीक है। अब इन्फीरियर वेना केवा से होके ऑब्वियस सी बात है कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम के बाद कहाँ जाएगा? हम लोग का राइट वेंट्रिकल में जाएगा। एंड देन जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, जो मैं आपको बता रहा था। अब चूंकि पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू हम लोग का लंग में नहीं जाएगा, तो ये हम लोगों को डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ये जो ब्लड है वो चला जाएगा हम लोग का एओर्टा में।
ये आपको समझ आया? तो एकदम सिंपल सा है। देखो राइट वेंट्रिकल में गया, फिर ये हम लोग का पल्मोनरी ट्रंक में गया, तो पल्मोनरी ट्रंक से फिर लंग्स में ना जाके, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ ना जाके डक्टस आर्टियस के थ्रू कहाँ आ गया, फिर से एओर्टा में आ गया। फिर ये हम लोग का चला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, देन चला जाता है कहाँ पे, अम्लाइकल आर्टरी में। अम्लाइकल आर्टरी से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड कब तक हो चुका है, तब ये वापस फिर से प्लेसेंटा में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये क्या है, ये तो सब ठीक था यहाँ पे। अब देखो हम लोग का फोरामेन ओवल के थ्रू राइट एट्रियम में गया, तो राइट एट्रियम में अब मैं आपको बता रहा था कि राइट एट्रियम से होके कहाँ जाएगा, फोरामेन ओवल में जाएगा। इसीलिए दो प्रकार का ब्लड यहाँ पे हम लोग के पास राइट एट्रियम के पास आ जाता है। एक जो सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड वाला आ रहा है, और एक जो हम लोगों का क्या बोल सकते हैं आप लोग, ऑक्सीजनेटेड वाला आ रहा है। तो दो प्रकार का ब्लड आ रहा है, तो जो हम लोग का ऑक्सीजनेटेड वाला रहता है वो फोरामेन के ओवल के थ्रू कहाँ चला जाता है, हम लोगों का लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद अब बेसी बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा। ये इस तरह से इसका सर्कुलेशन था। एक मैं आपको ये दिखा देता हूँ फ्लो चार्ट, अगर ये अच्छे से समझ में आया तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा फ्लो इनटू द अम्लाइकल वेन, ये तो हम लोग पहले ही देखे थे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, अम्लाइकल वेन लेके जाता है। ठीक है, अब ये हम लोग का बाईपास करता है लीवर वाया डक्टस वेनोसस, अब मिक्स विद द इंफीरियर वेना केवा। ये हम लोग का लीवर को बाईपास किया थ्रू दैट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द डक्टस वेनोसस, और ये मिक्स हो जाता है इंफीरियर वेना केवा के साथ। अब ये इंफीरियर वेना केवा कहाँ लेके जाएगा ब्लड को, गोज इनटू द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम थ्रू दैट फोरामेन ओवल गोज टू दी दैट लेफ्ट एट्रियम। मैंने आपको बताया था अगर ऑक्सीजनेटेड वाला है तो फिर वो फोरामेन ओवल के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और ये फिर कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा। अब जैसे ही ये एओर्टा में जाता है, ये तीन मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, तीन मेन ब्रांचेस कौन कौन सा है, जो कि एक ब्रांच सप्लाई करता है हम लोग का अपर लिम्ब, देन एक ब्रांच सप्लाई करता है हेड एंड नेक, एंड एक होता है हम लोग का कोरोनरी आर्टरी। तो अब देखो वो सप्लाई होने के बाद डीऑक्सीनेटेड, अब ऑक्सीनेटेड गया है तो फिर उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी तो वापस आएगा ना। तो वो अब सप्लाई होने के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी इंटर सुपीरियर वेन का, ये हम लोग का कहाँ इंटर करता है करता है जो डीऑक्सीनेटेड है वो सुपीरियर वेना केवा में आता है, और सुपीरियर वेना केवा में आने के बाद सुपीरियर वेना केवा ब्लड रीचेस राइट एट्रियम। फिर से देखो तो ऑक्सीनेटेड वाला भी राइट एट्रियम में आया और डीऑक्सीनेटेड वाला भी आया, लेकिन जो हम लोग का ऑक्सीनेटेड वाला था वो फोरामेन ओवल के थ्रू कहाँ चला गया था, लेफ्ट एट्रियम में चला गया था। लेकिन जो डीऑक्सीनेटेड वाला है ये लेफ्ट एट्रियम में ना जाके कहाँ से जाता है, ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। एंड हम लोग को पता है कि मेजोरिटी ऑफ ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी ड्रेन्स इनटू द डिसेंडिंग एओर्टा वाया द डक्टस आर्टरियोसस। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। सॉरी, अब देखते हैं डिसेंडिंग एओर्टा से फिर ब्लड रिटर्न टू प्लेसेंटा थ्रू दैट टू अम्लाइकल आर्टरीज। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट था कि सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। या तो आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो, या फिर आप ये ऐसा भी बना सकते हो, या फिर आप सिंपल सा ये डायग्राम भी बना दोगे और उसके बाद फ्लो चार्ट बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसमें पूरे में पूरे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग आ जाते हैं कि सर्कुलेटरी चेंजेस एट बर्थ। ठीक है, अब जो जो स्ट्रक्चर था वो बर्थ के बाद उसका चेंजेस क्या क्या होता है, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं। तो इसमें इस स्ट्रक्चर में दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। एक फंक्शनल क्लोजर हो जाता है, ठीक है, एज टू एज जैसे ही बर्थ होता है वो फंक्शनल क्लोजर हो जाता है। एक एनाटॉमिकल क्लोजर होता है, ठीक है, उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब उसका रिमेनेंट जो बच गया है फिर उसको क्या कहेंगे, बस वही हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए अम्लाइकल वेसस हो गया। अब जैसे ही एट आफ्टर बर्थ उसका फंक्शनल क्लोजर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो उसका एनाटॉमिकल क्लोजर है उसमें कितना दिन लग जाता है, हम लोगों को 5 से 10 दिन लग जाता है। अब देखो वही इसको क्या बोलेंगे, अब हम लोग के पास था अम्लाइकल वेसल्स में कौन कौन सा, अम्लाइकल वेन था, अम्लाइकल आर्टरी था। तो अम्लाइकल वेन का जो रिमिनेंट है उसको हम लोग बोलेंगे लिगेमेंटम टेरिस। ठीक है, ये आसान है। फिर अम्लाइकल आर्टरी का रिमिनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट। ये हो गया। अब देखते हैं डक्टस वेनोसस। तो डक्टस वेनोसस क्या था, तो आप लोग को पता ही है डक्टस वेनोसस क्या था। ये हम लोगों को लीवर को बाईपास कर दे रहा था और अम्लाइकल वेन को डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा से जोड़ रहा था। ठीक है, तो इसका भी फंक्शनल क्लोजर एट सून एज आफ्टर बर्थ हो जाता है, बट एनाटॉमिकल क्लोजर के लिए इसको 3 to 7 डेज लगते हैं। अब ये डक्टस वेनोसस को हम लोग रिविनेंट को क्या बोलते हैं, हम लोग लिगामेंटम वेनोसम बोलते हैं। ठीक है, जितना भी डक्टस वाला है ना उसी के नाम से रहेगा, जैसे डक्टस वेनोसस हो गया तो इसके रिविनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लिगामेंटम वेनोसम।
क्योंकि ये डक्टस वेनोसस था इसीलिए क्या हो गया, ये वेनोसम हो गया। और वैसे ही हम लोग का एक आएगा डक्टस आर्टरियोसस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगामेंटम आर्टरियोसम। तो सिंपल सी बात है, जितना भी डक्टस वाला है डक्टस आर्टरियोसस तो लिगामेंटम आर्टरियोसम, एंड डक्टस वेनोसम तो लिगामेंटम वेनोसम, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। फिर फोरामेन ओवल, तो ये इसका फंक्शनल क्लोजर भी एज सून एज आफ्टर बर्थ हो जाता है, बट इसका स्ट्रक्चर को क्लोज होने के लिए एटलीस्ट कितना लग जाता है, 3 मंथ अप टू फ्यू ईयर्स भी लग जाता है, कई 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 में पेटेंट पेटेंट वो रहता है, आप लोगों को पता ही है। एंड ये तो इसको हम लोग बोलेंगे फोसा ओवेलिस, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं और रिमिनियन को क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा। वैसे तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, नहीं समझ आया ऐसा कुछ बात ही नहीं है। तो अगर आप लोग को ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर आपको ये वीडियो दिख रहा है, वहाँ पे हम लोगों ने कई लेक्चर्स भी बनाए हैं, तो डेफिनेटली आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो। हम लोग वीडियो इस तरह से बनाते हैं ताकि हम यूनिवर्सिटी में आंसर लिख सके, पूरा एक्सप्लेनेशन तो आप अदर टीचर्स से देख सकते हो। ये लास्ट लास्ट में हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम लोग का यूनिवर्सिटी बहुत पास रहेगा और इतना वास्ट सिलेबस हम लोग को जल्दी से कवर करना रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। तो फ्री भी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर से उस चीज़ का आप लाभ उठाएँ। थैंक यू सो मच।